जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के कोटपुतली बहरोड, जो कि जयपुर से अलग होकर जो जिला बना है, वहाँ बहरोड थाने में हमारे एक नेवी के मार्कोस कमांडो मुरारी जी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पिछले 4 दिनों से उनको 2 दिन इनलीगल तरह से थाने में रखा और फिर उनको जेल भेज दिया था। सबसे बड़ी आज उनको मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी है। अभी कोर्ट के द्वारा उनकी जमानत मंजूर हो गई है और उनका जो परिवार है वो कागजात लेकर अभी गया हुआ है अपने जेल में। और जैसे ही वहाँ की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, आप सभी को पता है कि वहाँ जो डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल लेके जाना है या कोर्ट के द्वारा जो मैसेज जाएगा, उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। अब इसमें आगे की रणनीति क्या होगी, उसका परिवार और हम सब लोग तय करेंगे। पहले हमारा विचार था कि अगर आज ही समय मिलेगा तो आज ही कोटपुतली एसपी से मिला जाएगा और उनको अवगत कराया जाएगा। अगर कोटपुतली एसपी साहब उन थाने में मौजूद जिन लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, अपशब्द बोले गए, अगर उन पर एसपी साहब अपने स्तर पर कार्रवाई करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। जैसे कल उन्होंने, आप सभी को पता है कि ट्वीट, जब हमने उनको ट्विटर के जरिए ये चीज़ शिकायत दर्ज कराई थी, तब उन्होंने शुरू में उस पर लिख दिया था कि उक्त व्यक्ति अपराधी, जिसको हमने जेल भेज दिया, हालांकि बाद में 5 मिनट के बाद डिलीट करके, और उन्होंने श्री मुरारी जी लिख दिया था। तो उसी मैंने कल के वीडियो में बताया था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर एसपी साहब चाहें तो उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो सरकार की छवि, पुलिस डिपार्टमेंट की छवि धूमिल नहीं होगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपसे जो होता है वो करो, तो हम लोग फिर कल से ही बहरोड में धरना स्टार्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इसके लिए हम हाई कोर्ट वगैरह भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे। इस अपमान का बदला हिंदुस्तान का सैनिक नहीं सहेगा। ये लगातार सैनिकों के साथ जो पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, इसमें हम कुछ पॉइंटों को लेकर, खासकर कुछ पॉइंट आए हैं कि ये थाने में जो कैमरे लगे हुए हैं, हर थाने में हैं लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो ख़राब है, तो उनको रिपेयर नहीं कराया जाता या उनका मुंह घुमा दिया जाता है। इन सभी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ें दायर करेंगे, क्योंकि इससे आप ये सोच के चलो कि अगर ये सैनिक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आम जनता के प्रति इनका रवैया क्या होगा। आम पब्लिक तो बेचारी चुपचाप इसी तरह मार खाकर, थप्पड़ और डंडे खाकर चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोर्ट के चक्कर काटें। बड़ी मुश्किल से ऐसी स्थिति में सिविल आदमी घबरा कर, परिवार के लोग घबरा कर पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ते हैं कि जमानत करा दो, और वही किसी वकील को बोल देते हैं कि मिलकर उसकी जमानत करवा दो, हो जाती है। फिर वो आगे स्टेप नहीं लेता, क्योंकि वो बेचारा पैसे से मजबूत नहीं है, लोग पीछे नहीं है। लेकिन हम सैनिक हैं और हम सब ग्राउंड में भी लड़ेंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वहाँ भी लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इन पुलिस वालों को सबक सिखा कर रहेंगे। जैसा कि कल मैंने एक रिकॉर्डिंग में आपको पता भी है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में एक हमारे अधिकारी, जो काफ़ी दिनों से उनका लंबा अनुभव रहा है, उन्होंने सलाह दी है कि अगर आप कार्रवाई पहले प्रॉपर चैनल के थ्रू बड़े अधिकारियों को अवगत कराओ, क्योंकि कई बार नहीं ये जो निचले स्तर के हमारे कर्मचारी हैं, हम भी हालांकि उसी स्तर से आते हैं, मिडिल क्लास के हम भी लोग हैं, हम भी जवान हैं, लेकिन अफसोस होता है कि हमारे पुलिस के जवानों की नहीं सुनते। वो नहीं देखते कि सामने हमारा एक वर्दीधारी भाई है और उसके ऊपर हमें इस तरह प्रहार नहीं करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं वो ठीक है, लेकिन जो गलत है उनको ठीक करना पड़ेगा। ये हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, किसी के लिए भी सही नहीं है कि पुलिस इस तरह हैवी हो। उन्हें वर्दी मिली हुई है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, पब्लिक सर्वेंट हम इनको कहते हैं, और ये पब्लिक पर ही इस तरह का जोर आजमाए तो फिर बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को भी लगता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं तो वो जब कुछ नहीं कर सकता तो वीडियो को शेयर करें और आगे की रणनीति के लिए जल्दी तैयार रहें। मैंने कह दिया कि हम कल से शायद बहरोड में धरना स्टार्ट कर देंगे। अगर एसपी साहब की तरफ से कोई आश्वासन मिलता है
कि हाँ वो कठोर कार्रवाई हो। और कठोर कार्रवाई तभी हो सकती है कि सबसे पहले इनको सस्पेंड किया जाए, वहाँ जो दूसरा कोई अधिकारी डिटेल किया जाए जो कि जांच अधिकारी वो बैठे, और उस थाने से जो जो लोगों ने इनके साथ मारपीट की है उनको वहाँ से हटाया जाए। क्योंकि अगर वो लोग भी वहाँ रहेंगे ड्यूटी पर, वही जांच करेंगे, तो फिर वही बात है कि वही मारने वाले और वही बचाने वाले और वही जांच करता, तो फिर मुश्किल है। अगर ठीक तरह से एसपी साहब हमारा साथ देते हैं, हमारा नहीं, न्याय का, सच्चाई का, जैसे वो मैं साहब की रिकॉर्डिंग आपको आज शाम को सुनाऊंगा। आज भी उन्होंने मेरे से कॉल किया था कि रविंद्र जी आपने मेरी रिकॉर्डिंग डाल दी। मैंने बोला साहब समाज को करने के लिए, अगर आपको बुरा भी लगा तो मैंने डाल दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं समझ गया और जनता के लिए आपने कोई बात नहीं मेरी रिकॉर्डिंग डाली। तो आज भी उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से मामलों में हमने बड़े बड़े अधिकारियों की DYSP तक की वर्दी उतारी है, SHO तक की वर्दी उतरी है, और कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद वहाँ लॉ मिनिस्ट्री में रहते हुए बहुत से कानूनों को अमेंडमेंट किया है, उसके बाद में सलाहकार भी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, पूरे सब कुछ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बोले ये हम लोगों ने बहुत से कानून बदले हैं कि देश उन कानूनों के तहत पब्लिक का भला हो। लेकिन आज हमें अफसोस होता है कि कानून बदलने के बाद, ये होने के बाद में भी पब्लिक को हर जगह दबाया जाता है। तो सारी चीज़ें मैं फिर अभी मैं भी बाहर हूँ, और शाम को 7 बजे आपको अपडेट दे देंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।